हेलो ऑल। तो आज हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या होता है, जरा सा हमको कंफ्यूजन होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करना है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है। तो बेसिकली क्या करना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको ये लिख के नहीं आता कि ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आया है या हाइट एंड डिस्टेंस से आया है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका उस चैप्टर से नाम है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, क्वेश्चन से हमको समझना है कि हमको क्या अप्लाई करना है, और हमको ये कभी भी दिमाग में ये बाउंड नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन हम लोग सिमिलरिटी से ही करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, गिवन कंडीशन समझनी है, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और जो हमारी जो कंफ्यूजन आएगी उसको हमको कैसे हटानी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, बट हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ कॉन्सेप्ट लेना सीखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है 6 मीटर, लेंथ कितना है उसका 6 मीटर, और वो शैडो कितना बना रहा है ग्राउंड में, शैडो बना रहा है कितना 4 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर का। बट ध्यान देने वाला बात दीजिए कि 6 मीटर आपने यहां पर वर्टिकल पोल का लेंथ बनाया, शैडो इस तरफ क्यों ले लिया? शैडो आप इस तरफ भी ले सकते थे, इसी तरफ क्यों ले लिया? तो आप किसी भी तरफ ले सकते हो, शैडो को आप इस तरफ लो या इस तरफ लो, बट जिस तरफ ले रहे हो ध्यान देना कि अगर सन इधर होगा, सन अगर इधर होगा तो ही जाके शैडो इधर बनेगा। ठीक है, तो मैंने इधर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। हमने यहां तक समझा। एंड एट द सेम टाइम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि सन उसी समय, सन जिस पोजीशन पे था उसी समय क्या हो गया, एक टावर था, उसने शैडो बनाया कितना 28 मीटर लॉन्ग का, एक टावर था, ठीक है, उसने शैडो बनाया कितना 28 मीटर लॉन्ग का। ठीक है, तो सन उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब सन का क्या है, पोजीशन सेम रहेगा। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जो एंगल सन दे रहा है, जो रेज ऑफ सन जो इस एंगल से आ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, वो क्या है, सेम है। यही कॉन्सेप्ट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब वो मेरे को बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम मान के चलते हैं ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है। तो हम मान के चलते हैं क्या, ए बी क्या है, वर्टिकल पोल है, ए बी इज द वर्टिकल पोल, और हमने डी को क्या मान लिया, डी इज द टावर, डी इज द टावर। ठीक है, तो शैडो कितना हो गया, ये शैडो इसका अपना वर्टिकल पोल का जो शैडो है वो कितना हो गया 4 मीटर, और इसका शैडो कितना हो गया 28 मीटर। अब आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो वो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, चाहे वो वर्टिकल पोल हो या वो क्या है अपना टावर हो, ये दोनों 90 डिग्री एंगल ही बनाएंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कभी भी कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, वो अप्लाई करनी है या हमको सिमिलरिटी में जाना है, तो आप ध्यान दो कि हमारे यहाँ पर जब तक एक्यूट एंगल हमको नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर हमको कोई भी एक्यूट एंगल नहीं दिया हुआ है या पर्टिकुलरली ये दो साइड इक्वल नहीं दिए हुए हैं, अगर ये दो साइड इक्वल है तो 45 डिग्री आ जाएगा हमारा, है ना। ये दो साइड अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाते हैं तो एंगल कितना हो जाता है 45 डिग्री। अगर ये कंडीशन नहीं है या इसके अलावा हमको क्या है एक्यूट एंगल नहीं दिया हुआ है, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट किस तरीके के होते हैं कि इसी पोल के ऊपर एक टावर खड़ा है या टावर के ऊपर एक पोल खड़ा है और वहां से हम लोग का कुछ एलिवेशन
देता है या डिप्रेशन एंगल देता है या कुछ एक तो ऐसा दिया रहेगा, तो हमको समझना है कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाना है। बाकी यहाँ पर क्या हो गया, दो इंडिपेंडेंट केसेस दे दिए, और दो इंडिपेंडेंट केसेस दे दिए, एक ही केस में रिलेटेबल नहीं है कि एक स्टैचू है उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा दो केसेस, बट दोनों केसेस एक ही से रिलेटेड है, बट ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट केसेस हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमको सिमिलरिटी में हमको मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देते हैं तो उसमें से हमारा क्या हो जाता है, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोग सिमिलर कर दिए तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस बचता है हमारा एक अननोन, एक अननोन हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या है बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू EDF इज इक्वल टू EDF। क्यों होगा ये, बिकॉज शैडो इज फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, शैडो इज फॉर्म्ड एट द सेम टाइम ले रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DEF, ये क्यों इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, मैंने किससे कर दिया, एंगल क्राइटेरियन से क्या कर दिया, इनको सिमिलर कर दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, corresponding parts will be corresponding, the ratio of the corresponding sides will be proportional। तो क्या हो जाएगा, AB by DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC by EF। मैं दो साइड ही ले रहा हूं क्योंकि मेरे को उसमें से ही आंसर निकल जा रहा है, एक अननोन आ रहा है। तो AB की वैल्यू कितनी थी, 6, DE की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, हमने DE को ऐसे रख दिया, और BC मेरा कितना दिया हुआ है, 4, और EF दिया हुआ है मेरा 28। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 7 28, DE क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 जा 42 मीटर्स। तो हमारा DE कितना हो गया, 42 मीटर्स। तो हमारा लेंथ ऑफ द टावर कितना निकल गया, 40, हाइट ऑफ द टावर कितना निकल गया, 42 मीटर्स। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस समझा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो अप्लाई करना है, प्लस एक कॉन्सेप्ट क्या समझा, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिख के आया है एट द सेम टाइम, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता है एट 12 PM, या दे सकता है एट 1 PM, एट 2 PM, कोई भी टाइम भी दे दिया, दोनों के लिए सेम टाइम। तो आपको समझना है कि मेरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सन है या एलिवेशन ऑफ द सन है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन बची है, वो भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट पैटर्न के मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।